तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विक्टर की कहानी। यहाँ विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और वो दो किसी पार्टी में जाने वाले थे। यहाँ विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम जाओ, मुझे कोई सामान देना है। और वो यहाँ अपनी फैमिली के पास आ जाता है। यहाँ हम विक्टर के फैमिली से पहली बार मिलते हैं। यहाँ आज विक्टर की डैड खाना पका रहे होते हैं। विक्टर के डैड असल में एक मैकेनिक का काम करते हैं और उसकी एक बहन भी है और मॉम भी है। यहाँ विक्टर अपने डैड से बोलता है कि उसे अपने मालिक से ज़्यादा सैलरी की मांग करनी चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। तो उसके डैड यहाँ थोड़े सीरियस होकर बोलते हैं कि जो उनके पास अभी है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ विक्टर अपने डैड को बोलता है कि वो अपनी कज़न के पार्टी में जा रहा होता है और उसके डैड उसे मना करते हैं। एज उसकी जो कज़न होता है उसका दोस्त एक स्मगलर होता है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने डैड को मना लेता है वहाँ जाने के लिए और वो पार्टी में चला जाता है। यहाँ पार्टी में विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये जगह कितनी गंदी है। तो विक्टर बोलता है कि ये जगह ऊंचाई से काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि सिर्फ अमीर लोग की जगह ये सुंदर लगती है। और बस यहीं पे सब बात होती रहती है कि हम वही सीन देखते हैं जो बैटमैन मूवी के सीन में हुआ था, जो डैम को रिडलर ने तोड़ दिया था और पूरा गॉथम सिटी पानी से भस जाता है। बहुत सारा बड़ा बड़ा धमाका होता है और फिर जब डैम का पानी टूटता है तो सीधा पानी विक्टर के पूरे गॉथम सिटी में और विक्टर के घर में घुस जाता है। यहाँ पर ही विक्टर अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा कॉल करने की कोशिश करता है एज वो उसने पानी को पहले से आते हुए देख लिया होता है, लेकिन फिर भी जो भी पूरा पानी रहता है वो पूरे विक्टर के घर में तोड़ के घुस जाता है और भाई वहीं पर विक्टर की जो फैमिली होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि पेंगुइन और सोफिया अपने न्यू माल के लिए किसी डील के लिए जा रहे होते हैं और उनका ड्राइवर विक्टर है आज के लिए। तो ये बात करते करते पेंगुइन बोलता है विक्टर को कि मैंने तुमसे कभी भी तुम्हारी सैलरी की बात नहीं की है। और विक्टर को $1000 एक हफ़्ते के लिए देता है। $1000 एक हफ़्ते के लिए, ये तो मतलब अगर तुम अगर इंडियन करेंसी में देखो तो 74,000 रुपये होते हैं आज की। अगर डॉलर की वैल्यू की बात करो तो 74,000 एक हफ़्ते के। तो भाई यहाँ पेंगुइन विक्टर को बोलता है कि ज़िंदगी में उसे बताना सीखना होगा लोगों को कि क्या उसे क्या चाहिए। तो अगर बताएगा नहीं तो दूसरे को समझ में कहाँ से आएगा। और यहाँ विक्टर बोलता है कि मुझे 1,000 नहीं $2,000 चाहिए। और यहाँ पर ही ऑज हंसते हंसते मना कर देता है। यहाँ सोफिया ऑज के घर आ जाती है और साथ ही जब सोफिया घर में आती है तो साथ ही साथ सैल्वाटोर मरोनी का भी कॉल आ जाता है और सैल का कॉल लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है और विक्टर को गेट खोलने को बोलता है। यहाँ विक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है सोफिया को देखकर और काफ़ी नर्वस हो जाता है। सोफिया को भी थोड़ा थोड़ा शक होता है, लेकिन तब तक ऑज अंदर से बाहर आ जाता है और सोफिया बोलती है कि हमें आज देरी होगी। तो विक्टर गाड़ी आज नहीं चलाएगा, ऑज खुद चलाएगा गाड़ी पुराने दिनों की तरह। यहाँ सोफिया ऑज को अपनी मेन फैक्ट्री लेके आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया का नशा का बिजनेस एक्चुअली में मशरूम से बनता है। और यहाँ ऑज बोलता है मशरूम तो हर गली गली में बनाया जा सकता है। तो सोफिया फिर बोलती है कि मशरूम के ऊपर एक रेड परत होगी जो जमती है, उससे हम अपना बिजनेस करेंगे। और यहाँ ऐसा काम है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना, एज अगर सोफिया फैल्कॉन फैमिली के सहारे बेचे तो उसका मामा लूका को पता चल जाएगा। और यही ऑज का काम है कि उसे खुद की बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है तो वो अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करेगा उनका सामान बिकने को। यहाँ दूसरे सीन में हम दिखाया जाता है कि विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को पेंगुइन के घर बुला लेता है और थोड़ी घपाघप के बाद वो दो बात करते हैं और एज उसकी गर्लफ्रेंड उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि उसका घर, उसका कपड़ा देख के। अब वो दो प्लान करते हैं कि विक्टर पेंगुइन का काम अब छोड़ देगा एज उसकी गर्लफ्रेंड का गौथम पे अब कुछ बचा ही नहीं है। तो अब वो यहाँ से जा रही है और विक्टर को उसके साथ जाने को बोलती है। यहाँ विक्टर भी मान जाता है और अब वो इस दुविधा में है कि वो ऑज को कैसे मनाए कि उसे अब ये काम नहीं करना। तो और वो लास्ट में क्या करता है, जो $500 जो ऑज ने उससे पहले दिया था उसे देकर वो भेज देता है।
यहाँ फैल्कॉन के हेडक्वार्टर में वीटी सोफिया के पीछे फिर से पड़ जाता है बोलने के लिए कि उसे अपनी मामा लूका की बात माननी होगी और वो वही अब फैल्कॉन फैमिली का हेड है और वो उसकी बेइज्जती भी काफ़ी ज़्यादा करता है। और यहाँ दूसरी सीन में ऑज सोफिया को चाइना टाउन में लेके आता है यहाँ लिंग चाय से मिलने के लिए। लिंग चाय ट्रायड का मैनेजर होता है, लेकिन ट्रायड और सोफिया के डैड की पुरानी दुश्मनी होती है। वो बोलती है कि हमें इनके हेड फेंग जाओ से सीधी बात करनी चाहिए, लेकिन एज ऑज का फेंग जाओ से सीधा कांटेक्ट नहीं है, तो ऑनेस्टली से सीधा कांटेक्ट ना होने के कारण वो लिंग साई से मिलेगा। यहाँ क्लब में घुसते ही लिंग साई के आदमी उन पे बंदूक तान देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एस पेंगुइन एक धोखाबाज इंसान है। लिंग साई का एक ट्रक भर के सिगरेट चुरा ली थी और इसे उसका कट भी नहीं दिया था, लेकिन जैसे तैसे ऑज उसको अपना न्यू माल जिसे अब वो ब्लिस कहता है वो दिखाता है। लेकिन एज सोफिया एक साइको का रेपुटेशन है उसके पास, तो उसकी वजह से लिंग साई उसे बोलता है कि मुझे वीटी का फ़ोन कॉल से बात करनी वीटी से बात करनी है फ़ोन कॉल पे, और तभी उन्हें उनके हेड फेंग जाओ से भी मिलवाएगा। यहाँ सोफिया थोड़ी टेंशन में आ जाती है एज वीटी उनकी बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन ऑज बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम टेंशन ना लो। यहाँ जब ये सब हो रहा होता है कि कुछ पुलिस वाले ऑज के मज़राटी के पास आके रोक देते हैं और अभी विक्टर के पास ब्लिस का पूरा बैग होता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एज पुलिस वाले उसकी तलाशी लेते हैं। अब वो पैसा जो ऑज ने उसकी सैलरी के तौर पे दिया था वो उसे रिश्वत के तौर पे पुलिस वाले ले लेते हैं और विक्टर को छोड़ देते हैं। यहाँ दूसरे सीन में ऑज और विक्टर इसी इंसिडेंट के ऊपर बात कर रहे होते हैं एक फैंसी रेस्टोरेंट में, और यहाँ एक वेटर उनके पास आके सब खाना का ऑर्डर करता है। एज विक्टर थोड़ा हकलाता है तो उसे डिश का नाम लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ वेटर उस डिश का नाम ले लेता है और पेंगुइन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो उस वेटर को खड़ा करके रखता है जब तक विक्टर उस डिश का नाम ना ले, और यही काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है विक्टर के लिए भी। और यहाँ दिखाया जाता है कि ऑज और विक्टर को अब अपने अंडर में ले लिया है। यहाँ पेंगुइन बोलता है कि मेहनत करना खुशी वाली ज़िंदगी अच्छी होती है, लेकिन ये दुनिया ही मादरचोद है। और यहाँ ऑस्टीना से मिलता है जो एक मतलब बड़े लोगों के लिए प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही होती है, और वीटी के पास भेज देता है। यहाँ ऑज और सोफिया वीटी के रूम में तब घुस जाते हैं जब टीना और वीटी गपागप कर रहे होते हैं, और एज वीटी को उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया होता है तो वीटी को अब ट्रायड से बात करनी होगी और उनका साथ देना होगा, लेकिन वीटी मना कर देता है। और यहाँ भाई सोफिया और ऑज की वो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है, और ऑज यहाँ भाई एज़ यूजुअल फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वीटी के मुंह में वही फ़ोन डाल देता है जिससे वो कॉल करेगा, और फिर लास्ट में उसकी गला दबा के उसे बोलता है कि लो अब फ़ोन ट्रायड से डायरेक्ट बात करो। यहाँ सब के सब ट्रायड के क्लब में होते हैं ब्लिस के ट्रायल रन के लिए, और यहाँ ब्लिस को ईव और उसके दोस्त लोग बेचेंगे, और विक्टर बैग गाय होता है वो ब्लिस वो कैरी करेगा। और विक्टर अपने फ़ोन में देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रेडी होती है गौतम सिटी को छोड़ने के लिए, अब वो उसे बुलाती है उसके साथ जाने के लिए, और यहीं पर विक्टर सोचता है कि ऑज को कैसे मनाए। यहाँ पर पार्टी चल रही होती है बहुत भयंकर। यहाँ ट्रायड के मालिक फेंग जाओ और सोफिया बात कर रहे होते हैं कि कैसे ब्लिस एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फेंग जाओ उसकी बात नहीं मानता है एज सोफिया खुद एक साइको है। और यहाँ सोफिया के काफ़ी मनाने पर भी और ब्लिस का एक हिट होने पर भी वो फेंग जाओ 50-50 होता है, और सोफिया ये बात बोलती है कि लेना है तो लो वरना भाड़ में जाओ, हमारे पास दूसरे बायर भी है। और यहाँ पार्टी के फ्लोर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ लाइट और धमाके होते रहते हैं क्योंकि काफ़ी तेज़ लाइट चल रही होती है, और इसकी वजह से विक्टर को PTSD हिट करती है। जब वो गौतम में धमाका हुआ था अब वो सारा ब्लिस और पैसा गिरा देता है। यहाँ पर रॉक्सी आती है उसे संभालने के लिए।
यहाँ दूसरे सीन में बाथरूम में विक्टर अपने आप को संभाल ही रहा होता है कि ऑज आ जाता है। ये बोलते कि ट्रायड ने डील करने के लिए मान लिया है और यहाँ पर ही उसे पता चल जाता है कि विक्टर यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है, लेकिन ऑज को लगता है कि वो ब्लिस से जो भी पैसा आया है वो उसे भी लेकर भाग रहा होता है, लेकिन विक्टर बोलता है कि ऐसा कुछ बात नहीं है और विक्टर बोलता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। तो ऑज बोलता है कि उसने विक्टर को अपनी कैद में कभी नहीं समझा था, वो हमेशा फ्री था जाने के लिए, लेकिन वो खुद रहा पेंगुइन के साथ। पेंगुइन बोलता है कि शर्म वो होती है कि जो ज़िंदगी भर काम किया लेकिन फिर भी अपने हाथ में कुछ नहीं रहा, और यहाँ अच्छा गलत कुछ नहीं होता है, गरीबी में मरने वालों को लिए कोई भी अवार्ड नहीं मिलता है। और ऑज विक्टर को बोलता है कि वो यहाँ से चला जाए। विक्टर यहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसने ऑज की मज़राटी ले के अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाता है, वो उसे देखता है अपनी गर्लफ्रेंड को जाते हुए, बिल्कुल एक रोमांटिक मूवी की तरह। और यहाँ सोफिया और पेंगुइन बाहर आके बात कर रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ऑज का भी हाथ था सोफिया का आर्खम जेल में भेजने के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी है उसके लिए। ऑज बोलता है कि वो कुछ भी अपने लाइफ में नहीं था, लेकिन अब उसके पास एक अपना खुद का एक क्लब है, उसका अपने खुद का एक माल का बिज़नेस है, अब वो इसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर करता है। यहाँ हम थोड़ा इमोशनल सीन होते हुए देखते हैं और कि मरोनी फैमिली आ जाती है, सोफिया और ऑज के ऊपर बंदूक तान देती है। अब यहाँ विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को देख के ऑज के पास वापस आ ही रहा होता है कि देखता है कि ऑज और सोफिया खतरे में हैं। अब वो अपनी गाड़ी सीधा मरोनी के आदमी के ऊपर चढ़ा देता है और यहाँ ऑज जैसे तैसे विक्टर के साथ गाड़ी में भाग जाता है और सोफिया को छोड़ देता है यहीं पर, और यहीं पर ही एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 भी पता है 1 या 2 दिन में मैं अपलोड कर ही दूँगा। तब तक देखते रहो 3 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।